हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। आज हम यूनिट नंबर 8 का एक अहम टॉपिक कवर करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। पेज नंबर 175 और 176 पे ये दिया हुआ है। इसके अलावा हम एग्जाम्पल 8.5 इसमें देखेंगे। तो ये फार्मूला हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था सी का, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, यानी कि सी से मुराद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और उसकी डेफिनेशन भी हमने की थी कि किसी भी सब्सटेंस यानी कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उसकी क्या अहमियत है, उसका डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन है, उससे हमें क्या एडवांटेज होता है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जी, जैसे कि अगर आप देखिए फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि सी की जो वैल्यू होती है इन केस ऑफ वाटर, वो 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ड्राई सॉइल की, ठीक है, खुश्क मिट्टी की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। इसका मतलब ये है कि वाटर के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए हमें 4200 जॉल की एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ड्राई सॉइल की, ठीक है, खुश्क मिट्टी की, तो 1 किलोग्राम ड्राई सॉइल का टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करने के लिए हमें सिर्फ 810 जॉल की एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब इसका मतलब यह है कि अगर मैं वाटर और ड्राई सॉइल को सेम अमाउंट ऑफ हीट देता हूँ, ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पर ये डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर 1 किलोग्राम वाटर है और 1 kg हमारे पास सॉइल है, दोनों को मैं सेम अमाउंट ऑफ हीट देता हूँ। ठीक है, तो जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो सॉइल का 5 टाइम्स टेम्परेचर जो है वाटर से ज़्यादा हो जाएगा। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट देने से, ठीक है, सॉइल का टेम्परेचर वाटर से 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। उसकी रीज़न यही है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 4200 है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता भी रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा। लेकिन सॉइल की क्योंकि हीट अब्ज़ॉर्ब करने की जो सलाहियत है, ठीक है, वो अगर आप देखें तो वो कम है। मतलब कि वो 810 जॉल की एनर्जी पे ही 1 किलोग्राम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो कम हीट से ही इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। लेकिन वाटर जो है वो, उसका टेम्परेचर ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर बहुत ज़्यादा हीट की जो है वो ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल से आपको मज़ीद क्लियर कर दूँ, अगर मैं सपोज़ करें इसका टेम्परेचर भी 30 डिग्री करना चाहता हूँ वाटर का, और सॉइल का भी जो है वो मैं 30 डिग्री टेम्परेचर जो है वो करना चाहता हूँ। तो वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री तक करने के लिए मुझे अमाउंट ऑफ हीट बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। लेकिन सॉइल का टेम्परेचर 30 डिग्री तक ले जाने के लिए मुझे इतनी हीट की ज़रूरत है नहीं होगी, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम है। ठीक है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसी वजह से मुझे इसका टेम्परेचर 30 डिग्री तक ले जाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट की भी ज़रूरत जो है वो ज़्यादा होगी। तो यही बात है हमारे पास यहाँ पे भी कि अगर आप फर्स्ट पॉइंट में देखें कि टेम्परेचर ऑफ सॉइल वुड इंक्रीज 5 टाइम्स मोर देन द सेम एज अ वाटर बाय द सेम अमाउंट ऑफ हीट। कि अगर आप सॉइल और वाटर को सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो सॉइल का टेम्परेचर वाटर के मुकाबले में 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ द लैंड राइजेज एंड फॉल्स मोर रैपिडली दैन डैट ऑफ द सी। मतलब ये है कि जो मैदानी इलाके होते हैं, ठीक है, यानी कि जो जहाँ पे मिट्टी होती है, खुश्क इलाके हैं, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर बड़ी जल्दी कम या ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास कोस्टल एरियाज़ हैं, यानी कि जो साहल के पास इलाके होते हैं, समंदर के पास जो साहली इलाके हैं बेसिकली, तो उनका टेम्परेचर जो है वो इतना जल्दी कम या ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो अमूमन मैदानी इलाके होते हैं, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत जल्दी जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज़ ऑफ द रीज़न ये है कि जो लैंडी जो होते हैं, ये मैदानी इलाके जो होते हैं, ठीक है, लैंड जहाँ पे है, ड्राई सॉइल जहाँ पे है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम होने से टेम्परेचर कम या ज़्यादा जो है वो जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो गर्मियों में गर्मी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी रीज़न यही होती है कि सॉइल जो है वो अपना टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने के लिए उसको इतनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से टेम्परेचर जो है जो मैदानी इलाके हैं वहाँ का बड़ी जल्दी कम या ज़्यादा हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साहली इलाकों की, समंदर के पास, तो वहाँ पे क्योंकि पानी के मौजूद होने की वजह से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इतनी जल्दी कम या ज़्यादा नहीं होता। तो यही वजह है कि अगर मैं कराची की एग्जांपल लूँ, तो वहाँ का की जो आबो-हवा होती है वो मुतदल रहती है, ठीक है, मॉडरेट रहती है। वहाँ का टेम्परेचर इतनी जल्दी जो है वो कम या ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वाटर को अगर आप उसका टेम्परेचर ज़्यादा करना चाहते हैं, तो बड़ी ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। तो यही वजह है कि वो अमाउंट ऑफ हीट सारी अब्ज़ॉर्ब होती रहती है वाटर में, ठीक है, समंदर में सारी अमाउंट ऑफ हीट अब्ज़ॉर्ब होती रहती है। तो गर्मियों में भी वहाँ का जो मौसम होता है वो फिर ठीक ही रहता है, ठीक है, आबो-हवा वहाँ की मतलब कि मुतदल ही रहती है। उसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट देखें, तो वाटर इज़ वेरी यूज़फुल इन स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी। वाटर जो है ये आम तौर पर इस्तेमाल इसका किया जाता है थर्मल एनर्जी को स्टोर करने के लिए या फिर कैरी करने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ समझने के लिए आगे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसको हम देखते हैं कि किस तरह से वाटर का इस्तेमाल जो है वो स्टोरिंग और कैरी एनर्जी को कैरी करने में होता है। तो आजकल ऑटोमोबाइल्स में जो कूलिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है वाटर की लार्ज कैपेसिटी हीट जो है उसका एडवांटेज वहाँ पे होता है। और किस तरीके से होता है, द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल यूजेस वाटर टू कैरी अवे अनवांटेड थर्मल एनर्जी। मतलब ये है कि अमूमन जब गाड़ी बहुत ज़्यादा हम चलाते हैं या कोई भी मशीन है, लेकिन ऑटोमोबाइल्स की यहाँ पे एग्जांपल क्योंकि दी हुई है तो इसी पे हम फोकस करते हैं। जब गाड़ी बहुत ज़्यादा वर्किंग में होती है तो उसका इंजन जो है वो काफ़ी हीट अप हो जाता है। तो उस इंजन को कूल डाउन करने के लिए, ठीक है, वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो कि इंजन के अंदर सर्कुलेट करता है। और इंजन की जो अनवांटेड हीट है, मतलब कि जो हीट समझ लें कि ज़्यादा मकदार में है, उसको वहाँ से इंजन से बाहर ले जाता है, ठीक है, रेडिएटर की मदद से। और इसकी डायग्राम आपकी बुक के ऊपर दी हुई है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे इस सिलेंडर में बेसिकली इस इंजन में ये सिलेंडर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। होता ये है कि वाटर जो है वो यहाँ पे सर्कुलेट करता है पाइप्स में, ठीक है, सिलेंडर के अक्रॉस। और यहाँ पे जितनी भी इंजन में जो हीट जनरेट हुई होती है वर्किंग की वजह से, वो सारी हीट वाटर जो है वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे वो हमारे पास रेडिएटर में आता है, और रेडिएटर में फ़ैन जो है वो क्या करते हैं, फ़ैन टू कूल रेडिएटर, ठीक है। तो क्या होता है, वो सारी जो हीट होती है वो रेडिएटर के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाती है। तो एक सर्कल मतलब कि एक हमारे पास यहाँ पे क्लोज सर्किट के अंदर ये इस तरीके से वाटर जो है वो सर्कुलेट करता रहता है, और जितने भी इंजन की हीट होती है उसको रेडिएटर के थ्रू जो है वो बाहर भेज देता है। तो इस तरह से इंजन जो है वो कूल रहता है, तो वर्किंग भी अच्छे तरीके से होती रहती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंजन का ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हीट अप हो जाए, तो वो सही तरीके से काम भी नहीं करता। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वाटर जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंजन के में क्या करता है, वाटर सर्कुलेट करता है, ठीक है, सिलेंडर्स को कूल रखता है। और जितनी भी हीट होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा हीट जो होती है वो इस वाटर के थ्रू जो है वो रेडिएटर से फ्लो कर जाती है, ठीक है, इन्वायरमेंट में। तो इस तरीके से ये ऑटोमोबाइल्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे इसका एडवांटेज है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू वाटर की क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तो ये है कि बहुत जल्दी ये हीट अप भी नहीं होता वाटर, बिकॉज ऑफ द रीज़न यही है कि इसकी वैल्यू क्योंकि सी की वैल्यू ज़्यादा, तो इसी वजह से इतनी जल्दी ये हीट अप नहीं होगा, अपने अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है, और सिस्टम से बाहर ले जाएगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो है हमारे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, ठीक है। अमूमन घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है घरों को गर्म रखने के लिए। आमतौर पर ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ पे ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाया जाता है। In central heating system, hot water is used to carry thermal energy through pipes from boiler to radiator, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि इस सिस्टम के जैसे कि आप डायग्राम में देखें, तो यहाँ पे ना बॉयलर होते हैं घरों में लगे होते हैं, उसके साथ पाइप कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पानी होता है जो कि फ़्लो करता रहता है पाइप्स में, ठीक है। बॉयलर जो है उस वाटर को हीट अप करते हैं, ठीक है। और वो जो एनर्जी होती है हीटिंग एनर्जी, वो वाटर के थ्रू जो है वो फिर रेडिएटर में जब जाती है, तो वो वाटर क्या करता है, वाटर गिव्स आउट थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो वो रेडिएटर में जब जाती है तो वो सारी एनर्जी जो है वो मतलब कि यहाँ पे गिव्स मतलब कि वो सारी सेपरेट हो जाती है, फैल जाती है, जिससे क्या होता है कि घर का जो टेम्परेचर है वो ठीक रहता है, ठीक है। तो अमूमन ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पे ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, और घरों का टेम्परेचर जो है वो एक
मेंटेन रखा जाता है, बैलेंस रखा जाता है, ठीक है। और वाटर की ही एनर्जी इस्तेमाल मतलब कि वो वाटर जो है वो थर्मल एनर्जी को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि वाटर इज़ यूज टू कैरी द थर्मल एनर्जी, ठीक है। ये यही कंसेप्ट है यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे भी वही है कि वाटर इज़ यूज टू कैरी द थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इंजन की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ठीक है, वाटर उसको कैरी करता है, ठीक है, और फिर उसको इंजन से बाहर ले जाता है। और यहाँ पे भी यही सेम कंसेप्ट है कि वाटर जो है वो बॉयलर से एनर्जी गेन करता है, हीट एनर्जी आती है वाटर में, तो वो क्या करता है, उस एनर्जी को कैरी करके रेडिएटर तक लेके जाता है और फिर वो एनर्जी सारी जो है वो घर में फैल जाती है। तो इस तरह से ये सेंट्रल हीटिंग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है वाटर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेनर हैज़ 2.5 लीटर ऑफ वाटर हैज़ 20 डिग्री, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर। तो एक कंटेनर है, उसमें 2.5 लीटर वाटर है, ठीक है, और 20 डिग्री पे वो वाटर यानी कि मौजूद है। तो वो कहते हैं कि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर, कि कितनी हीट की ज़रूरत होगी अगर आप वाटर को बॉयल करना चाहते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है 2.5 लीटर। हमें पता है कि 1 लीटर जो है वो तकरीबन 1 kg के इक्वल होता है। तो मैस ऑफ वाटर जो है वो भी 2.5 kg हो जाएगा, 2.5 लीटर 2.5 kg के इक्वल। इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे जो दिया हुआ है वाटर का वो है 20 डिग्री, ठीक है। कंटेनर में वो वाटर मौजूद है तो टेम्परेचर 20 डिग्री है। फाइनल टेम्परेचर से मुराद है यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे जाके वाटर बॉयल होना शुरू होता है, ठीक है। 100 डिग्री पे आपको पता है पानी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर। तो वाटर को बॉयल करने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत है, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो फाइनल टेम्परेचर जो है हमारे पास यहाँ पे T2 वो 100 डिग्री है, ठीक है। अब हमें पता है चेंज इन टेम्परेचर कैसे फाइंड होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि 100 माइनस 20, ठीक है। तो हमारे पास 80 डिग्री जो है वो आ जाएगा डेल्टा टी का आंसर, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको आप 80 केल्विन भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये तो हमारे पास था जो स्टेटमेंट से हमने जो चीज़ें जितनी भी हमारे पास यहाँ पे आ सकती थी वो हमने यहाँ पे लिखनी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी कि आपको क्यू की वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी है, डेल्टा क्यू आपको फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। सी से मराद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एम से मराद मास ऑफ द सब्सटेंस, एंड डेल्टा टी से मराद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो सी की वैल्यू वाटर की क्या होती है, अभी हमने देखी है कि वो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, वो आप यहाँ पे पुट करें। मैस जो है वो 2.5 kg दिया हुआ है वाटर का, ठीक है। और डेल्टा टी मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, कि पानी का टेम्परेचर आप 20 से 100 पे लेके जा रहे हैं, मतलब कि पहले कंटेनर में पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री था, ठीक है, आपने उसको बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाना है 100 डिग्री पे। तो इसी वजह से हमारे पास ये चेंज इन टेम्परेचर 80 डिग्री आया था, तो डेल्टा टी की वैल्यू 80। अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8,40,000 जॉल, ठीक है। तो ये इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर है अगर हम 2.5 लीटर ऑफ वाटर को 20 डिग्री टेम्परेचर से 100 डिग्री टेम्परेचर पे लेके जाना चाहते हैं, तो हमें इतनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसी तरह अब अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो 840 हमारे पास वैसे लिखा जाएगा, उसके बाद 3 0 है तो 10 की पावर 3 जौल आ जाएगा, और 10 की पावर 3 किलो के इक्वल होता है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 840 किलो जौल हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये इस चैप्टर के जो स्मार्ट सिलेबस में हमारे टॉपिक हैं वो भी आपको मार्क करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।